मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बोले 11 साल में अकल्पनीय अद्वितीय काम हुए। जेपी नड्डा ने कहा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे 11 साल। मोदी सरकार एक जवाबदेह सरकार, पहले की सरकारों में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। नड्डा ने कहा, देश की जनता ने माना मोदी हैं तो मुमकिन है। विकसित भारत के लिए तेजी से काम कर रही है सरकार। विकसित भारत का ये अमृत काल है। मोदी सरकार ने पारदर्शिता की मिसाल कायम की। नड्डा ने कहा, सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार का मंत्र। सरकार के 11 साल पूरे होने पर नड्डा ने कहा, 11 साल में विकास, आविष्कार और नवाचार हुआ। कई चुनौतियों का सामना भी किया। हमने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। नड्डा ने कहा, 11 साल में देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आया। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता। नड्डा ने कहा, पिछड़ों के लिए सरकार ने बहुत काम किया। महिलाओं को भी सशक्त कर रहे हैं। सरकार को समाज के सभी वर्ग की चिंता। सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का ट्वीट, बोले आयुष्मान, उज्ज्वला, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने देशवासियों को उम्मीद के नए पंख दिए। लोगों का जीवन आसान बनाना सरकार का संकल्प। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। सरकार की खामियां गिनवाई। जेडीयू नेता केसी त्यागी का राहुल गांधी पर निशाना, बोले राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करने में निपुण हैं। पीएम मोदी काम करने और योजना लागू करने में निपुण हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी ब्लास्ट हुआ। एएसपी आकाश राव गिरीपूंजे शहीद हुए। हादसे में कई अधिकारी और जवान भी घायल। मुंबई से सटे मुब्रा रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। चलती ट्रेन से ट्रैक के किनारे गिरे 7 से 8 पैसेंजर, 5 ने गंवाई जान। हादसे में कई यात्री घायल, अस्पताल में इलाज जारी। ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने के कारण हुआ हादसा। मुंबई रेल हादसे में जीआरपी जवान विकी मुखद्यादल भी शहीद। हादसे में अब तक कुल 5 लोगों की मौत। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सोनम पर ही पति राजा की हत्या करवाने का आरोप। यूपी के गाजीपुर के ढाबे में पकड़ी गई सोनम। मेघालय सीएम कॉनराड संगमा ने पुलिस को शाबाशी देते हुए कहा, 7 दिन में पुलिस ने केस सुलझाया। 4 हमलावर गिरफ्तार। चारों हमलावर मध्य प्रदेश के रहने वाले। महिला ने भी किया सरेंडर। 11 मई को राजा और सोनम रघुवंशी की हुई थी शादी। 20 मई को हनीमून के लिए दोनों रवाना हुए थे। 24 मई से थे लापता। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह का बयान, बोले मेरी बेटी निर्दोष है, वो अपने पति को नहीं मार सकती। मेघालय सरकार पहले दिन से ही झूठ बोल रही है। पिता देवी सिंह ने कहा, मेरी बेटी अपने पति की हत्या क्यों करेगी? शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। मामले में सीबीआई जांच हो। मेरी बेटी 100% बेगुनाह है। सोनम की मां ने मेघालय पुलिस के आरोपों को झूठा बताया। बोली, सोनम पर पुलिस के आरोप झूठे। सोनम ने खुशी से राजा के साथ शादी की थी। सोनम की मां ने कहा, सोनम सिर्फ 2 दिन ससुराल में रही। जांच के बाद सच पता चलेगा। पूरी जांच के बाद ही दोषी को सजा मिल पाएगी। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी का बयान, बोली कभी सोनम पर शक नहीं हुआ। अगर उसने हत्या की है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। उमा रघुवंशी ने कहा, सोनम का व्यवहार हमारे साथ अच्छा था। अगर उसने राजा को मरवाया है तो उसे फांसी हो। आरोपी राज कुशवाहा के बारे में कुछ नहीं पता। सोनम की गिरफ्तारी पर राजा रघुवंशी के भाई विपिन का बयान, बोले सोनम ने अपने भाई को वीडियो कॉल की। आरोपियों का सोनम से आमना सामना कराया जाए। सोनम मेरे भाई का मर्डर नहीं कर सकती। राजा हत्याकांड मामले में जॉइंट ऑपरेशन चला रही है इंदौर और शिलांग पुलिस। हत्या में शामिल थे आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद। सूत्रों के मुताबिक राज कुशवाहा है हत्या का मास्टरमाइंड। आरोपी आनंद ने राजा रघुवंशी पर पहला वार किया। मास्टरमाइंड राज कुशवाहा लगातार सोनम से संपर्क में था। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस को राज की जानकारी मिली, उसे पकड़ा। विशाल, आकाश और आनंद भी अरेस्ट किए गए। पुलिस ने राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से गिरफ्तार किया। ललितपुर से आकाश राजपूत और सागर से चौथा आरोपी आनंद अरेस्ट हुआ। राजा रघुवंशी मर्डर केस पर मेघालय के डेप्यूटी सीएम प्रेस्टोन तिनसोंग ने कहा, मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया। सोनम रघुवंशी का एक और वीडियो सामने आया। गाजीपुर में ढाबे पर बैठी दिखी। सोनम ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था। सोनम की गिरफ्तारी पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान सामने आया। बोले, गाजीपुर पुलिस ने सोनम को बरामद किया। इंदौर पुलिस ने हमसे संपर्क किया। मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंच रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, सोनम को मेघालय पुलिस को हैंडओवर करेंगे। यूपी पुलिस ने सोनम से कोई पूछताछ नहीं की। उड़ीसा में आईएएस अधिकारी व्यापारी से 10 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। विजिलेंस विभाग ने अधिकारी के सरकारी आवास पर छापा मारा। 47 लाख कैश बरामद हुआ। सूरत में 23 साल की मॉडल अंजलि वरमोरा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मानसिक तनाव या प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी करने की आशंका। घर में मां, बहन, भाई के साथ रहती थी अंजलि। 2 साल पहले मॉडल अंजलि की हुई थी सगाई। लखनऊ में निर्माणाधीन बिल्डिंग से गाड़ी निकालने के दौरान बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा। 8 महीने के बच्चे की मौत हुई। बच्चे की मां समेत एक युवक घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा, इलाज जारी। हालत बताई जा रही है नाजुक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से हैवानियत के खिलाफ लोगों में आक्रोश। आरोपी नौशाद अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर। नौशाद के एनकाउंटर की मांग उठी।
दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बड़ा हादसा। चार्जिंग के दौरान 2 ई-रिक्शा में आग लगी, 2 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पूरे मामले की जांच जारी। पटना में जमीन विवाद में दरोगा पर फायरिंग, 20 राउंड चली गोलियां। दरोगा की फैमिली पर भी अटैक हुआ। फायरिंग में एसआई मनोज के बेटे और भतीजे को भी लगी गोली। मौके से 10 खोखे मिले। दरोगा के बेटे को लगी 3 गोली। 2 दिन पहले हुई थी शादी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आसमान में धुएं का काला गुबार उठा नजर आया।